हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि उससे पहले वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर देखते हैं कि मच और रुखसाना बाहर गेट पर मेहमानों का वेलकम कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि अंतरा की माँ कहती है कि मेरी बेटी की शादी है, लेकिन डॉक्टर साहब को तो आज आना ही चाहिए था ना। उनको नहीं पता कि आज मेरी बेटी की शादी है। मानती हूँ आगे पीछे टाइम नहीं होता है, लेकिन आज तो आना चाहिए था ना उन्हें। और वो अपने भाई को कहती है, तुम तो कह रहे थे कि अंतरा के मामा को कहती है, तुम तो कह रहे थे कि वो शादी पर ज़रूर आएंगे, फिर क्यों नहीं आए। तो वो चुप रहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। तभी नूर आंटी को भी बहुत बुरा लगता है कि अंतरा के पापा नहीं है, लेकिन कैसे बुलाएं उन्हें। यहाँ पे कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करूँगी, क्योंकि डॉक्टर कॉल को भी नहीं लगना चाहिए कि मैं नहीं हूँ तो मेरी लड़की की लापरवाही की इन्होंने सब ने, तो मैं अच्छे से तुम्हारी शादी खुद कराऊंगी। तो यहाँ पे नूर अपा कहती है कि तुम हमेशा खुश रहना, और गले लगती है अंतरा की। तो यहाँ पे माई देखते हैं कि रघु को कहती है कि क्या बात है रघु, आज तो बहुत हैंडसम दिख रहे हो। तो फिर वो काला टीका लगाती हैं कान के पीछे और कहती हैं कि तुम बहुत अच्छी दिख रहे हो आज। चलो मैं नीचे जाती हूँ, तुम्हारी दुल्हन आई होगी, थोड़े टाइम के बाद तुम दोनों एक हो जाओगे, तो तुम किसी चीज़ की टेंशन मत लेना, माई है ना। तो रघु कहता है हाँ ठीक है। फिर माई कहती है कि मैं नीचे जाती हूँ, उनका वेलकम भी तो किसी ने करना है। फिर माई नीचे आती है और अंतरा की पूजा करती है। फिर कहती है कि आओ ना, नायक सदन में आपका स्वागत है। तभी अंतरा बहुत खुश हो जाती है और देखती है कि यहाँ पे वो देखता है कि साहिब दिखता है, कहता है कि जिसको मैंने चाहा, अंतरा को मैंने चाहा, ये ही हमारे घर में किसी और की बन के रहेगी। ऐसा तो मैं कभी होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि जो चीज़ को मैं चाहता हूँ उसे पाकर ही रहता हूँ। फिर वो चले जाता है। वहाँ पे वो अंतरा के मामा को नमस्ते करता है और सबको करता है। कहता है कि अंकल, कन्यादान किसने करना है, वो पूछ रहा था ब्राह्मण। तो अंतरा के मामा कहते हैं कि मैं कर लूँगा, और कौन करेगा। तो तभी अंतरा की माँ कहती है कि डॉक्टर साहब भी ना कितने लापरवाह हैं, आज शादी के दिन भी नहीं आ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उन्हें, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तभी अंतरा के मामा कहता है कि दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। तो अंतरा कहती है कि ठीक है मामा। यहाँ पे आई कहती है कि हाँ ठीक है, अंतरा के मामा जो हैं ये भी तो कन्यादान कर सकते हैं। तभी साहिब कहता है मामा जी, तुमने कन्यादान करना है, तुम घर जाओ और तैयार होके आ जाओ और फिर करना कन्यादान। तो रघु के मामा फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे वो माँ परेशान हो जाती है, अंतरा की कहती है कि तुम सब तो मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब ज़रूर आएंगे, फिर तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो तभी साहिब कहता है कि नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, मिलिए ना हमारे घर में ये सब मेहमान कौन कौन आया है। तभी आप नूर आंटी को कहता है साहिब, जाके इनके लिए शरबत लेके आइए, क्योंकि इन्हें थोड़ा शरबत पियेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे आई कहती है कि हाँ ठीक है, कर लो जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। तो आई कहती है कि अंतरा, आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, दुल्हन के रूप में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो अंतरा खुश हो जाती है और मुस्कुराती है चुपचाप करके। यहाँ पे रघु मंडप पे बैठा हुआ होता है और अंतरा का वेट करता है। तभी माई कहती है कि रघुनाथ, तुम मंडप पर बैठ के हो, लेकिन तुम्हारे बैठने से शादी थोड़ी होगी। यहाँ पे अंतरा को कहती है माई, जाके बाहर मंदिर से माथा टेक के आओ, फिर उसके बाद शादी करना। तो साथ में कोई लेडीज़ देते हैं अंतरा की, लेकिन वो लेडीज़ वापस चली जाती है। फिर अंतरा आवाज़ मारती है उस लेडीज़ को, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखती है। यहाँ पे अंतरा
देखती है कि अमन आ जाता है और कहती है कि अमन भाई तुम। तो अमन कहता है कि हाँ मैं। तभी अंतरा कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ तुम रघु के पास बैठो, मैं अभी होके आती हूँ। तभी अमन कहता है कि नहीं, मैं रघु के साथ बात करनी नहीं, मैं तुम्हारे साथ बात ही करने आया हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि साहिब कहता है कि आंटी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन कहना पड़ेगा। तो तभी अंतरा की माँ कहती है कि हाँ कहो क्या कहना है। तो वो कहता है कि डॉक्टर कॉल अब कभी भी नहीं आएंगे। तो अंतरा की माँ कहती है कि क्यों नहीं आएंगे। यहाँ पे अंतरा पूछती है, वो पूछता है अमन कि मैंने तुम्हें कुछ कहना है। तो अंतरा कहती है कि जल्दी जल्दी कहो ना जो भी कहना है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारे बाप के बारे में बात करनी है। तो अंतरा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरे पापा के बारे में क्या बात करनी है। तो तभी अमन कहता है कि रघु, उसके बाद ना तुम कभी प्यार कर पाओगी, कुछ भी नहीं कर पाओगी, सारी जिंदगी बदल जाएगी सबकी। तो अंतरा कहती है कि ऐसी कौन सी बात है अमन, अच्छे से बताओ क्या कहना चाहते हो। तभी अमन कहता है कि तुम्हारे बाप की मौत की बात करने आया हूँ। तभी अंतरा हैरान हो जाती है और कहती है कि बताओ ना क्या बात करनी थी। यहाँ पे साहिब कहता है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर कॉल कभी नहीं आएंगे। लेकिन अंतरा की माँ कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम सब तो कह रहे थे कि वो ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पे अमन कहता है कि वो जो डिब्बे में वो गिफ्ट था। तो अंतरा कहती हाँ। तो तभी वो कहता है कि श्रीनगर तुम्हें एक बार रघु ने बताया था ना कि वो श्रीनगर गया था, तुम्हें पता है वो किस लिए गया था। तो अंतरा कहती है कि वो तो तुम्हारे साथ गया था ना, ऐसे ही घूमने। तो तभी अमन कहता है कि ऐसे नहीं, मैं एक टेररिस्ट हूँ। तभी अंतरा को बहुत बड़ा झटका लगता है और कहती है कि मेरे पापा को किसने मारा। तो तभी वो कहता है कि इसमें मेरी अकेले की गलती नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि रसिका कहती है कि अंतरा अभी तक क्यों नहीं आई, यहाँ पे मुहूर्त का टाइम निकल रहा है। तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे अंतरा के मामा भी परेशान रहते हैं। अंतरा की माँ अंतरा की आवाज़ सुन के आ जाती हैं वापस और कहती हैं कि अंतरा की आवाज़ मैंने सुनी, तो इसको कोई हुआ तो नहीं। फिर वहाँ पर वो कह देता है अमन की रघु ने ही तुम्हारे बाप को मारा था, वो बम मैंने बनाया था, लेकिन वो बक्से में रघु गया था पहुँचाने, तो फिर तुम्हारे बाप की मौत हुई। तो यहाँ पे जब अंतरा आती है ये रघु के साथ बात करने, तो यहाँ पे कहती है कि आपा तुम मम्मा को घर लेके चलो, तो मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी। तभी अंतरा की माँ कहती है कि मैं तो शादी में आई हूँ अपनी बेटी की, मैं घर क्यों जाऊँ। मच कहता है कि अभी बड़ा टाइम है मुहूर्त का, फिर बाद में मैं तुम लोगों को बुला लूँगा। तो वो कहती हैं कि चलो ठीक है। यहाँ पे अंतरा मच के साथ भी बात नहीं करती है। अंतरा के मामा पूछते हैं कि बेटा सच कहो, ठीक है ना सब कुछ। तो अंतरा कहती है कि मामा जी मैं आपको बाद में सब कुछ कह दे दूंगी, अभी कुछ नहीं कह सकती मैं। फिर वो भी वहाँ से चले गए। फिर अंतरा जाती है मंडप पर और रघु को घूर घूर से देखने लगती है। तभी माई कहती है कि क्या बात है अंतरा, तुम ठीक हो ना। तो अंतरा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ अभी पहले से। तभी रघु कहता है कि अंतरा तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तभी अंतरा कहती है कि तुम ऊपर मत उठो मंडप पे, क्योंकि नीचे बैठ जाओ अपशगुन होता है। फिर अंतरा जाती है मंडप पे और कहती है कि तुम्हें एक बात पूछूंगी, लेकिन सच